क्योंकि एक तस्वीर चलती है, उस पर लाखों इंसान देखते हैं, हमारा कल्चर यहाँ से बाहर जाता है, उसको देखते हैं ना, हमारी सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी है। तो मैं सेंसर बोर्ड को ये नहीं कहूँगा कि उसने कोई सख्ती की है, उसने गंदगी को रोका है कि 50% जो है औरतों की शिरकत चाहिए सेंसर बोर्ड में। तो सबसे पहले तो MP बनाए उनको, तो बजाय प्रीचिंग के खुद अमल में लाए ना, 50% औरतों को लें अपने आप के पार्लियामेंट के अंदर, कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो मैं इनमें ये कहना चाहूँगा कि मैंने इस पिक्चर को जय विक्रांता को कंप्लीट किया और आई एम टेकिंग इंटायर बैकग्राउंड म्यूज़िक। आनंद मिलन जो कि आजकल के दौर में कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं देता, म्यूज़िक डायरेक्टर, अनटिल से एक आध पिक्चर कोई ख़ास हो, तो उन दोनों ने पिक्चर देखी, बहुत पसंद आई और आउट ऑफ दी वे जाके कुछ गाने कैंसिल किए। दे आर डूइंग माई बैकग्राउंड म्यूज़िक। और आज जब पब्लिक के सामने जय विक्रांता जाएगी, उतनी ही मेयार की, उतनी ही ग्रेड की पिक्चर होगी कि लोग उसे देखेंगे। और आई एम प्रेइंग टू गॉड कि इस दफ़ा भी वो कामयाबी दे और पब्लिक हमारी इस पिक्चर को पसंद करे। आप ये फिल्म कब तक रिलीज़ करना चाहते हैं? मैं ये पिक्चर मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने लगा दूंगा। ये पिक्चर जो है जय विक्रांता 95 में लगाऊंगा। 94 में मैंने कोशिश भी बाद में नहीं की, इसलिए कि कुछ 94 ज़रा बड़ा बुरा साल गया सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए ख़ासकर। तो हमने कहा 94 को जाने दीजिए आप, 95 में लगेगी पिक्चर अर्ली। आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? हाँ जी, इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान मेरा ये है कि एक सब्जेक्ट है मेरा जिसका नाम है गरीबों का मसीहा। वो सब्जेक्ट मैंने रेडी करके रखा है। और एक सब्जेक्ट मेरे पास और है, आत्मा और परमात्मा। 2 सब्जेक्ट हैं। एक में तो अमित जी से मेरा तय है कि अगर जब भी वो काम रिज्यूम करेंगे तो ही इज़ गोइंग टू वर्क फर्स्ट विद मी, बिकॉज़ आज की जो उनकी उम्र है, जो एज है, वो ख़ुद कहते हैं यार सुल्तान भाई मैं तो अब बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े तो नहीं हुए लेकिन संजीदा हो गए। एक बीच वाली उम्र है, एक अच्छी उम्र है उनकी वो, तो वो रोल उनको बहुत सूट करता है। एक सब्जेक्ट का प्रोग्राम है, एक इस सब्जेक्ट में संजय दत्त काम करने वाला था, तो संजय दत्त अभी क्या कानून का रुख होगा, कब उन्हें रिहाई मिलेगी, कब छूटेंगे वो, और ये कुछ पता नहीं। तो इसलिए उस प्रोजेक्ट को मतलब ये अभी रखा हुआ है। एक और सब्जेक्ट है मेरे पास जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं 95 जनवरी में उस पिक्चर को शुरू करूँगा। सेंसर के बारे में, आजकल सेंसर जो इतना स्ट्रिक्ट हो गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेंसर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि माफ़ कीजिएगा, आप बेहुदा किस्म के गाने, बेहुदा किस्म की मतलब पिक्चराइजेशन गानों का डेफिनेटली आ रहा था। और सेंसर अपनी जगह पर, चूँकि मैं FMC का चेयरमैन हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ IMPA हूँ, इससे पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो आई हैव अटेंडेड ऑल दोज मीटिंग विद सेंसर बोर्ड। पार्लियामेंट्री कमेंट्री के साथ भी मीटिंग अटेंड की जिसमें कि ज़्यादातर औरतें थीं, औरतों की कोई शिकायत थी है। तो वी हैड ए मीटिंग कि उनको शिकायत थी कि साहब इतने डबल मीनिंग के गाने, उनके वल्गर मूवमेंट, ये किस लिए? तो हम लोगों ने कहा कि इसलिए कि साहब आप सब देखते हैं, जिस दिन पब्लिक नहीं देखेगी लोग फेंक देंगे उठा के उसको और वो चीज़ें रुक जाएंगी। तो सेंसर के कोड्स वगैरह सब वही हैं, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सख्ती से करना शुरू किया है, विच इज़ गुड इन ए वे, डेफिनेटली इट इज़ गुड। चूँकि एक गंदगी जो है, मतलब एक मजाक ऐसा होना चाहिए जो आप हर महफिल में कर सके। वो मजाक क्या कि अगर आपके पड़ोस में आपकी बहन बैठी है या आपकी बच्ची बैठी है या आपका बेटा बैठा है, उसमें मजाक को आप नहीं कर सकते, तो मजाक नहीं है। क्योंकि एक तस्वीर चलती है, उस पर लाखों इंसान देखते हैं, हमारा कल्चर यहाँ से बाहर जाता है, उसको देखते हैं ना, हमारी सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी है। तो मैं सेंसर बोर्ड को ये नहीं कहूँगा कि उसने कोई सख्ती की है, उसने गंदगी को रोका है। और फॉर दैट गंदगी को रोकने के लिए वी आर ऑल फॉर इट। और जहाँ तक हमने ये कहा कि इंसान को मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न लोग कपड़े भी पहनते हैं, मॉडर्न होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी। वो भी सेंसर से कहा है, लेडीज़ से भी कहा कि साहब जो कॉलेज में कपड़े पहने जाते हैं, जो आज तमाम सब थिएटर में, तमाम पार्टीज़ में, महफिलों में लड़कियां जो कपड़े पहन के आती हैं, जो अखबारात में फ़ोटोग्राफ छपते हैं, उनको भी रोकिए आप, उनको भी वार्निंग दीजिए आप। क्योंकि फिल्म में तो ऐसा कोई भी मतलब ही बहुत कम होंगे लोग जो हीरोइन को मतलब किस किस्म का नंगा दिखलाएं या ऐसे कपड़े पहनाएं जो सोसाइटी के लिए बुरा समझाए। आई डोंट थिंक इफ़ शी इज़ प्लेइंग ए बैड कैरेक्टर, तो एक अच्छाई और बुराई की तमीज़ के लिए हो सकता है कि वो कपड़े पहनाए गए हों, वो सीन लिया गया हो। तो जब तक चूँकि अंधेरा नहीं दिखाएंगे आप,
उजाले की वैल्यू नहीं होगी. In that referring to contest, it is there, it's all right. So we had a good meeting and Mr. K.P. Singhdeo was very nice minister. He was absolutely मतलब convinced with our argument and that is why censor की कोई problem मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी. मुझे 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल ऑन सेंसर बोर्ड, इसके बारे में आप कहते हैं? अब ये क्या है कि फीमेल का 50% सेंसर बोर्ड पे होना ये एक अपनी अपनी राय है. हिंदुस्तान आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आई विल रिक्वेस्ट टू दी प्राइम मिनिस्टर, काज के मेरी आवाज़ पहुँचे वहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 50% रिप्रेजेंटेशन उनको पार्लियामेंट में करना चाहिए सबसे पहले अमल के लिए, ताकि वो इस चीज़ को प्रूव करें कि लिटरली दे वांट कि 50% जो है औरतों की शिरकत चाहिए सेंसर बोर्ड में. तो सबसे पहले तो एमपी बनाए उनको. उसके बाद आपके जो लोकल हमारे एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, एमएलसीज होते हैं, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर 50% लें. तो बजाय प्रीचिंग के खुद अमल में लाएं ना, 50% औरतों को लें अपने आप के पार्लियामेंट के अंदर, मिनिस्टर्स बनाएं, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनको बुलाएं, उनको दिखाएं, तो फिर इंडस्ट्री को भी गाइड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू 50% जो है ये रिप्रेजेंटेशन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल और होगा भी नहीं, ठीक मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 50% औरतें, जहाँ औरत एक ऊंचा मकाम है उसका डेफिनेटली उसको तरक्की करना चाहिए आज के दौर में 101%. लेकिन घरेलू ज़िंदगी का दारोमदार भी औरत पर है. एक घर को स्वर्ग बना सकती, नर्क बना सकती वो औरत है, मर्द नहीं. मर्द तो पैसे ला के कमा के दे देता, बच्चों की तालीम, बच्चों को पालना, उसको जन्म देना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोसाइटी की औरत के ऊपर है जो मर्द पे कुछ नहीं है. तो एक औरत का जो एक अपना मकाम है, जो एक राधा का है, जो एक अपने यशोदा माँ का है, जो एक मरियम का है, जो एक जनाब फ़ातिमा का है, तो इतना बड़ा मकाम है एक औरत का कि जिसकी जो आबरू जो है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो मर्यादा है, सबसे पहले उस चीज़ को बरकरार रखते हुए औरतों को डेफिनेटली आना चाहिए मैदान में, 101% आना चाहिए. वो हमारे बराबर हैं, इक्वल हैं. लेकिन 50% पार्टिसिपेशन आई एम नॉट मतलब फॉर इट एंड आई डोंट एग्री. आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल. गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस. तो हमारा और एक प्रोग्राम है आपकी खातिर जी, जहाँ पे लाइक फ्रेंड्स को मैसेज दिया जाता है. आपकी खातिर के इस प्रोग्राम में मैं तमाम इस मुल्क के उन बेटों से कहना चाहता हूँ जो कि आज जवान हैं और जो अपने माँ बाप को एक बेकार का पुर्जा समझकर आश्रम में डाल देते हैं. आज वो नई जनरेशन जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, जिन्होंने इतने मेहनतों से, दुश्वारियों से, कहाँ से पैसा उधार करके उनको तालीम दी, उनको बड़ा किया, लेकिन आज उन नौजवानी की ड्यूटी जो है अपने बुज़ुर्गों की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ कुछ नहीं है. इसके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ उनसे कि फ़िल्म जय विक्रांता का जो गाना है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं तेरा लाला, इस गाने को अगर आप उन तक पहुँचा देंगे तो हो सकूँ मैं समझूँगा कि मैंने अपने नेशन की, अपने वतन की, अपने देश की, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कहा और कुछ सोचा. ये गाना मेरे लिए, ये गाना मेरे इस देश के नौजवानों के लिए ख़ासकर है जो कि इस मुल्क का फ्यूचर है, मुस्तकबिल हैं. मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को सबसे पहले, बेटे को, इस देश के नौजवानों को सबसे पहले अपनी माँ की इज़्ज़त करना चाहिए, अपने वतन की इज़्ज़त करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना चाहिए. और एक चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए उनको कि जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है. उनका कैरेक्टर, उनके विचार इस किस्म के होना चाहिए जिस तरह का मैंने शेर सुनाया है. थैंक यू.